इंस्टेंट स्पेशल शाही मलाई टुकड़ा जो हर घर का है लाजवाब मीठा, जिसके सामने रस मलाई गुलाब जामुन भी लगे फीका। देखते ही मुंह में पानी भर आए। आप खाएंगे एक ही जायके में आपको मालपुरी, गुलाब जामुन, रस मलाई और शाही टुकड़े का मजा आएगा। खाने वाले खाते रह जाएं। इंतहाई डिलीशियस, इंतहाई शानदार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों अरबों दुरूद सलाम मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके आले पाक पर। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। आज मैं आपको देने जा रहा हूँ जबरदस्त किस्म के मलाई शाही टुकड़े की रेसिपी। इतने जबरदस्त टेस्टी हैं कि मेहमान भी आपकी तारीफ किए बगैर रह नहीं सकेंगे। है ना इतने सारे टेस्ट सिर्फ एक रेसिपी में। इंशाल्लाह ताला ईद को बनाएंगे, आपको ईदी भी डबल मिलेगी। जिसको बनाना भी बहुत आसान है, मेहनत भी नहीं है, बहुत डिलीशियस रेसिपी है। आपने लाला कासर को फॉलो करना है। इंशाल्लाह ताला शशकी आ जाएंगे, चस्के आ जाएंगे। रेसिपी की तरफ चलते हैं। लें जी, जबरदस्त किस्म की इंस्टेंट शाही मलाई टुकड़ा बनाने के लिए घर की मैं स्पेशल मलाई ले रहा हूं। ये आपने बिल्कुल ताजा लेनी है। इन केस आप कहें लाला भाई जी हमारे पास नहीं है, तो आप बाजार की कोई क्रीम ले लें। को आपने अच्छे तरीके से पीस लेना है। ये मैंने 4 चमचे लिए हैं, जिसके अंदर डाल रहा हूं। इंशाल्लाह ताला ऐसा मजा आएगा कि आप खाते रह जाएंगे। चीनी आपने पिसी भी डालनी है, साबुत नहीं डालनी। आधा कप मैंने ड्राई मिल्क का लिया है, यानी कि खुश्क दूध का। आप इसमें खोया भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन मैं ड्राई मिल्क से बना रहा हूं, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। आधा कप मैं ड्राई मिल्क का डाल रहा हूँ, बहुत टेस्टी लगेगा, बहुत शानदार लगेगा। आधा कप मैंने कोकोनट पाउडर का लिया है, उसका बुरादा लिया है। मार्केट में आम आसानी से मिल जाता है, कोई इशू वाली बात नहीं है। इसके अंदर डाल देंगे। आधा चम्मच में इलायची पाउडर का डाल रहा हूँ। अगर आपके पास इलायची पाउडर नहीं है तो वनीला का एसेंस भी डाल सकते हैं, जिसके अंदर जाएगा। लें जी, आधा कप मैं बादामों का डाल रहा हूँ। बादामों के बहुत ही फायदे, दिलो दिमाग के लिए बहुत ही अच्छा। बादामों से इसका टेस्ट बहुत बढ़ जाएगा, बहुत ही टेस्टी लगेंगे। इंस्टेंट शाही टुकड़े में अगर पिस्ता ना हो तो चस नहीं आती। पिस्ता इसके अंदर जाएगा। ईद का प्यारा प्यारा मौका हो और उसके बाद शाही टुकड़े हो, उसमें अगर सौगी ना डले तो मजा नहीं आता। सौगी इसके अंदर जाएगी। ये आप मीठा बनाएं और अपने प्यारों से डबल ईदी लें। इंशाल्लाह ताला मजा आ जाएगा। बहुत ही डिलीशियस रेसिपी बनने जा रही है, आपने मुझे फॉलो रखना है। अब जी इसका हम सारा गाढ़ा गाढ़ा मावा बनाएंगे। इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। ये हमारे शाही टुकड़े का जबरदस्त किस्म का मावा तैयार हो गया है। अगर आपको जो गाढ़ा गाढ़ा लगे तो थोड़ा सा दूध डाल के इसकी पेस्ट बना लें। आपने इसको ज्यादा पतला नहीं करना। लें जी, घर की चीजों से मैंने बहुत ही शानदार किस्म का मावा तैयार कर लिया है। इसमें मैंने कोई बाजारी चीज नहीं डाली। जो चीजें मेरे पास घर में पड़ी होती हैं, मैंने उनसे जो मावा तैयार किया है। इंशाल्लाह ताला ये आज की रेसिपी आप घर में बनाएं, ईद को आपको मजा आ जाएगा। ये ईद स्पेशल है और बहुत ही कमाल की रेसिपी है, बहुत ही शानदार रेसिपी है। आप बाजार की रसमलाइयों को और गुलाब जामुनों को भूल जाएंगे। इसको बनाने का तरीका क्या है, मैं ले रहा हूँ 9 से 10 पीस ब्रेड के। सैंडविच वाली आपने ये ब्रेड लेनी है, बहुत ही टेस्टी बनेंगे जिसके शाही टुकड़े। एक अदद आपने ये सांचा लेना है। मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि कराकरी की दुकानों से जो मिल जाते हैं 250-300 रुपये के दर्जन मिल जाते हैं। अगर आपके पास ये सांचा नहीं है तो आप कोई गिलास लेके उससे भी इसका स्ट्रक्चर बना सकते हैं। ये मैं सांचा रख के इसका स्ट्रक्चर बनाऊंगा। इसको गोल गोल शेप में काट लूँगा। ये देख रहे हैं, इसको मैं गोल शेप में काट लूँगा। दें जी, ये देख रहे हैं, इसकी ये गोल शेप आ गई है। मैं आपको ज़रा नज़दीक से दिखा दूँ। आपने इस शेप में सारी ब्रेड को काट लेना। ये देख रहे हैं, आप इसको इस गिलास की शेप में भी काट सकते हैं। ये देख रहे हैं, इस तरह गिलास रख के भी गोल गोल काट सकते हैं, लेकिन मैं इसी एक ही शेप रखूँगा ताकि ये बैलेंस रहे। लें जी, ये सारी ब्रेड को मैंने गोल गोल पीसेज में काट लिया। ये देख रहे हैं, आपने इसी तरह गोल पीसेज में इनको शेप दे देनी है। जो ब्रेड के ये पीस बच रहे हैं, आप इनको अच्छी तरीके से खुश्क करके इनके क्रम्स बना सकते हैं। आप इसको गर्म तवे में रख के थोड़ा सा रोस्ट कर लें, आपके क्रम्स तैयार हैं। ये जो मैंने मावा तैयार किया था खालिस मलाई और खुश्क दूध से, आपने इन क्रम्स के ऊपर लगाना है। आपने 1 चमचा इसका लेना है, एक ब्रेड का पीस लेना है, इसके ऊपर लगा देना आपने। इसकी मैंने फिलिंग कर ली है। ये मैं दूसरा पीस ले रहा हूँ। इसका क्या करना है आपने, पहले आप इसको इधर रखें, मैं आपको समझाता हूँ। थोड़ा सा पानी लेना है, आपने रोटेट करके इसको पानी में इसकी किनारियाँ जो हैं आपने अच्छी तरीके से डिप कर लेनी है। ये मैंने पानी में अंदर वाला ऐसा इसका लॉक करने के लिए डिप कर दिया है। ले जी, इस पीस को मैं इसके ऊपर रख रहा हूँ। ये देख रहे हैं, ये आप अच्छे तरीके से लॉक करेंगे।
मैंने इसको तलना है। अगर आप लॉक नहीं करेंगे तो सारा ऑयल इसके अंदर चल जाएगा। आपने इसको अच्छे तरीके से लॉक करना है। यहाँ से ये देख रहे हैं कितने अच्छे तरीके से लॉक हो रहा है। पानी लगा के बड़े अच्छे तरीके से ये लॉक होता है। आपने इसी तरह इसको लॉक कर लेना है। मावा इसके अंदर भर के बहुत अच्छे तरीके से मैंने इसको लॉक कर दिया। ये आपके सामने है। आपने इसी तरह इसको लॉक कर देना है सारे पीसीस को। एक इधर मैंने फ्राई पैन लिया है। 1 कप मैं चीनी का डाल रहा हूँ। इसका मैंने शीरा बनाना है। 1 कप मैंने चीनी का लिया है और आधा कप मैं पानी का डाल रहा हूँ। थोड़ी सी मैं सब्ज इलायची डालूंगा इसके ऊपर। लेकिन इसको पका के मैं इसका शीरा बना लूंगा। आपने शीरे को एक तार तक रखना है। जबरदस्त किस्म के हमारे मावा मलाई टोस्ट तैयार हो गए हैं। आप इसको फ्रिज में रख के 3-4 दिन के लिए सेव भी कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला बहुत डिलीशियस बनेंगे। एक इधर फ्राई पैन में मैंने थोड़ा सा ऑयल लिया है। जब मावा टोस्ट को आपने शैलो फ्राई करना है, यानी कि हल्का फ्राई करना है। आपने डीप फ्राई नहीं करना। इसके अंदर डाल रहा हूँ। मावा टोस्ट को आपने इसी तरह तैयार कर लेना है। इनको मैंने शैलो फ्राई कर लिया है, डीप फ्राई नहीं किया। ये देख रहे हैं बिल्कुल रेडी हो गए। ज़बरदस्त किस्म के हमारे टोस्ट तैयार हो गए हैं। मावा टोस्ट को मैंने शैलो फ्राई कर लिया। ये देखें बड़े अच्छे तरीके से मैंने इनको हल्का हल्का सा फ्राई कर लिया है। आपने इसी तरह ये सारे इस तरह फ्राई कर लेने। ज़बरदस्त किस्म की मैं रबड़ी तैयार करूँगा जो मावा टोस्ट के ऊपर डालनी है। ये मेरा मावा बच गया है। इसी के अंदर मैं दूध डाल के इसकी रबड़ी बना लूँगा। लें जी, इसके अंदर मैं थोड़ा सा दूध डालूंगा। यह हमारा गाढ़ा गाढ़ा किस्म का मावा तैयार हो गया। आपने चाशनी को हल्का सा गाढ़ा करना है। चाश में हल्की सी चिपचिपाहट होनी चाहिए। चाश मैंने तैयार कर ली है जी। चाश मेरी तैयार है। मावा टोस्ट को आपने चाश के अंदर डिप करके निकालते जाना है। आपने इस छन्नी में रख देना है ताकि एक्स्ट्रा जो ऑयल हो या शीरा हो इसके अंदर गिरता जाए। सब मावा टोस्ट को आपने अच्छे तरीके से शीरे में डिप करके अलहदा से रखते जाना है। आपने इस छन्नी में रखना है ताकि शीरा और ऑयल इस प्लेट के अंदर जाता रहे। लेकिन मावा जबरदस्त किस्म का तैयार हो गया है। जो मेरा पहला मावा बचा था उसी के अंदर दूध डाल के मैंने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। ले जी, अब इसके अंदर मैं डाल रहा हूं पिस्ता। आ जाएंगे मजे। और ऊपर से डाल रहा हूं बादाम। इंशाल्लाह ताला ये खाएंगे शश के आ जाएंगे। थोड़ी सी सौगी डाल रहा हूं। शाही मलाई टुकड़ा की जबरदस्त किस्म की रबड़ी तैयार हो गई है। इसको मैंने बहुत ही अच्छे अंदाज से गाढ़ा करके थिक कर लिया है। कि जो मेरी रबड़ी बची थी उसी के अंदर मैंने दूध को मिक्स कर दिया, प्लस पिस्ता बादाम डाल दिए हैं। ये जालिम किस्म की रबड़ी तैयार हो गई है। अगर आपके पास मावा ना बचे तो आप ऐसे करें, थोड़ा सा खुश्क दूध लें और कोकोनट का बुरादा लें। उसको मिक्स करके आप फिर 4 रबड़ी बना सकते हैं। कोई इशू नहीं है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है जी। ये रबड़ी तैयार हो गई है। इसको मैं ट्रे के अंदर डाल रहा हूँ। अब इसके ऊपर मैं मलाई टोस्ट डालूंगा। ये टोस्ट रखेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ले जी, इसके ऊपर मैं रखता जाऊंगा। ले जी, मलाई टोस्ट हमारे तैयार। आप जब बना के देखें इंशाल्लाह ताला खाते रह जाएंगे। घर घर का ऐसा लाजवाब मीठा जिसके सामने रसमलाई और गुलाब जामुन भी फीके लगे। जबरदस्त किस्म के हमारे शाही टुकड़े तैयार हो गए हैं। इनके ऊपर मैं थोड़े से पिस्ते डाल दूंगा। खर्चे में बालानशी काम मैंने घर की चीजों से आपको जबरदस्त किस्म के शाही टुकड़े तैयार करके दिखाए हैं। आप ये तैयार कीजिएगा, ईद पे ये तैयार करके खाएं, बहुत मजा आएगा। एक ही रेसिपी में आपको मालपूड़े का भी टेस्ट आएगा, रसमलाई का भी टेस्ट आएगा, शाही टुकड़े का भी टेस्ट आएगा, गुलाब जामुन का भी टेस्ट आएगा और इंशाल्लाह ताला आप खाते रहिएगा। में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नेक तमन्नाओं के साथ अल्लाह ताला आपकी जानो माल में बरकत डाले। अल्लाह हाफिज।